नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्रमुख जो भी बिहार से संबंधित आंदोलन हुए हैं उनके विषय में विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कल जहां तक हम पढ़ाए थे बंगभंग आंदोलन जो हुआ था 1905-6 में, उसके बाद आज होगा मुजफ्फरपुर बम कांड। उससे संबंधित प्रमुख घटनाएं क्या थी तो उसके बारे में चर्चा होगी इस विषय में। तो शुरू करते हैं हम आज इस घटना में। तो ये हुआ कब था? तो 1908 में, इसको याद रखना। और मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। ठीक, आगे बात करें। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक, आगे बात करें होम रूल आंदोलन के बारे में। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। ठीक, आगे बात करें। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों को से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक, आगे बात करें। चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था और ये प्रमुख बिहार का आंदोलन था। तो चंपारण में किसानों का 3 यानी 3/20 भाग पे आपकी नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसके तहत किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य था। ठीक, तो कट्ठा चलता था तब वहाँ पे। और इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावाहा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस एक प्रस्ताव पेश किया। ठीक, यही राजकुमार शुक्ल थे, यही गांधी मिले थे लखनऊ में और इनको अपने चंपारण के लिए इनवाइट किया था। ठीक, तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा जी को, गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। ठीक, उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था। आगे बात करें। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक, आगे बात करें। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह DJ रीड एवं G रैनी आदि इसके सदस्य थे। ठीक, और आगे बात करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण। तो इनको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इनमें से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनके साथ कौन कौन से लोग मौजूद थे। ठीक, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी, जो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिले के किसानों ने स्वामी
विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। शाहजानंद के भाई थे ये। आगे बात करें किसान सभा की, तो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। तो याद रखना किसान सभा से कौन कौन से संबंधित थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे कृष्ण सिंह और अध्यक्षता मोहम्मद जुबैर ने किया और इसके सिद्धेश्वरी एवं नंद किशोर सचिव बनाए गए थे। ठीक, याद रखना इसको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न ढूंढ के बनाए जाते हैं। आगे बात करें 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सचिव से संबंधित और इसके जो अध्यक्ष थे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं सभी से बनाए गए। ठीक, बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकराचार्य, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता भी शामिल थे। बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। ठीक, आगे बात करें नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जिम्मेदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर तक लाना तथा उसका समाधान कराना था। ठीक, अब आगे बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कहाँ कहाँ हुई, तो प्रथम जो हुआ था वो सोनपुर में हुआ था 1929 में, इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती बनाए गए। दूसरा कहाँ हुआ, तो गया में हुआ 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बनाए गए। तीसरा जो है आपका हाजीपुर में हुआ था 1935 में, स्वामी शाहजानंद इसके भी बनाए गए। तो पहले और तीसरे के शाहजानंद थे, बीच में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख किसान नेता कौन कौन से थे और उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो यदुनंदन शर्मा, इनका संबंध गया से था। यमुना कार्याई इनका जो था दरभंगा सारण से था। राहुल शंकराचार्य अन्नवारी अंबारी या सीवान था और कार्यानंद शर्मा ये मुंगेर बढ़िया ताल से थे। आगे बात करें खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1920-23 में शुरू हुआ था। ठीक, तो खिलाफत आंदोलन इसमें था क्या, वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, एक खलीफा पद था तुर्की में जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, उसको इसने खत्म कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ का जो एक मुस्लिम मैटर था वो भारत के मुस्लिम में भी आ गया था। तो यही मैटर था। तो नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई और इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हो रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन और बिहार। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं बिहार में। इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। आगे नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक, तो नशाबंदी आंदोलन कब हुआ, तो नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, आगे बात करें असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने।
राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए थे। इसके आगे असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजरुल हक ने किया था और खैरू मियाँ से इन्हें जमीन प्राप्त हुई थी। 30 सितंबर 1921 को मजरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि इसमें मतलब भारतीयों ने गुस्से में 23 पुलिसकर्मियों को बंद करके जला दिया था, तो उसमें उनकी निर्मम हत्या हो गई थी। और ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए बस इतने ही आंदोलन, और आगे हम बात करें कल राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। रुको, अच्छा आज हम बता देते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, इसको पढ़ा ही देते हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय स्वराज पार्टी और बिहार। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है 1922 में बिहार के गया में हुआ और इसके अध्यक्ष जो है देशबंधु चित्तरंजन दास बनाए गए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे और उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। ये पहले मुख्यमंत्री भी बिहार के थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी बनाए गए थे। तो इसको भी याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कल साइमन कमीशन और बिहार के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए बस इतने ही, आंदोलन काफ़ी है, ज़्यादा आंदोलन करोगे तो पगला जाओगे। तो बस उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। सभी दोस्तों को तक इसको शेयर करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।